स्वागत है आपका जीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। इराक में भी श्रीलंका जैसे हालात हो गए हैं। इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों ने इराक की संसद पर कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारी नए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोहम्मद अल सुदानी का विरोध कर रहे हैं। इराक की सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे आए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस प्रदर्शन के पीछे की वजह धार्मिक नेता मक्तादा अल सदर को बताया जा रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इराक में अब श्रीलंका जैसा विरोध देखने को मिल रहा है। इराक की राजनीतिक हालात भी कमोबेश श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं। दरअसल इराक की राजधानी बगदाद में आक्रोशित सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब सवाल ये उठता है कि इराक में ये बवाल क्यों मचा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर प्रदर्शनकारी इराकी शिया लीडर मुक्तदा अल सदर के समर्थक हैं। दरअसल प्रदर्शनकारी ईरान समर्थित पार्टी के पूर्व प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद शिया अल सुदानी के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होने पर विरोध कर रहे हैं। इराक में सियासी घमासान जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने बगदाद के उच्च सुरक्षा वाले ग्रीन जोन, सरकारी भवनों और राजनयिक मिशनों के घर में घुस गए। इसके बाद संसद में घुसे। हालांकि उस समय संसद में कोई भी सांसद मौजूद नहीं था। उस वक्त संसद भवन के अंदर सिर्फ सुरक्षा कर्मी मौजूद थे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आसानी से अंदर जाने दिया। प्रदर्शनकारियों ने की इराकी संसद में तोड़फोड़, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जब किसी को संसद में नहीं पाया तो तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे, जिसके बाद पुलिस ने पहले सीमेंट की दीवारों को गिराने वाले प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस मेन गेट पर भीड़ को रोकने के लिए तैनात हो गई, लेकिन ग्रीन जोन के 2 एंट्री दरवाजों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटने लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस द्वारा लगाई गई सीमेंट की दीवार को तोड़ दिया और अल सुदानी आउट के नारे लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने शिया नेता अल सदर की तस्वीरें भी हाथ में ले रखी थी। साथ ही सैकड़ों लोगों ने इराक की संसद में घुसकर इराकी झंडा लहराया और कुछ तो टेबल कुर्सियों पर चढ़ गए। बताया गया है कि ये प्रदर्शनकारी इराक के कई शहरों से आए थे। प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने दी चेतावनी। वहीं कार्यकारी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने प्रदर्शनकारियों से ग्रीन जोन खाली करने को कहा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सुरक्षा बल राज्य संस्थानों और विदेशी मिशनों की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। इराक पर भी मंडराया आर्थिक संकट। बता दें कि दुनिया में तेल की कीमतों में उछाल के बाद से इराक में आर्थिक संकट बरकरार है। अब इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से इराक के हालात और ज्यादा बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। श्रीलंका की तरह इराक में भी आर्थिक संकट के साथ अब राजनीतिक संकट मंडरा रहा है। इराक में पीएम के चुनाव को लेकर घमासान। हालांकि इराक में चल रहे इस प्रदर्शन के पीछे की सबसे बड़ी वजह है धार्मिक नेता मुक्तदा अल सदर को ठहराया जा रहा है। दरअसल मौलवी अल सदर के गुट ने इराक के अक्टूबर 2021 के आम चुनाव में 73 सीटें जीती थीं, जिसमें यह 329 सीटों वाली संसद में सबसे बड़ा गुट बन गया। लेकिन इराक का राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी बहुमत न जुटा पाने की वजह से मुक्तदा अल सदर ने सरकार बनने की बातचीत से खुद को बाहर कर दिया था। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इराक में चल रहे प्रदर्शन के पीछे मौलवी अल सदर के समर्थकों का हाथ बताया जा रहा है और इसी वजह से 9 महीने के बाद भी देश में नई सरकार के गठन को लेकर उलझन बनी हुई है। इराक पर गहराया आर्थिक और राजनीतिक संकट। बता दें कि पिछले कुछ महीनों के दौरान एशिया और यूरोप के कुछ प्रमुख देशों में राजनीतिक इंस्टेबिलिटी का दौर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों पड़ोसी देश श्रीलंका में जारी भारी बवाल के बाद वहां पर नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव संपन्न कराया गया। इसी महीने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही इटली के प्रधानमंत्री ने भी
अपने पद को छोड़ दिया, लेकिन अब इसी तरह का राजनीतिक संकट इराक पर भी गहरा रहा है। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।